लड़ाकू टाइप का था, सामाजिक सामंतवादियों से भी लड़ाई कर सकता था, किंतु आत्महत्या जैसा कदम वो नहीं उठा सकता। और इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो। जांच अधिकारी व पुलिस अधिकारियों से भी कहूँगा कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में कुछ विषय रखे जा रहे हैं, उन विषयों को संज्ञान में लेते हुए जांच की जाए। उसकी जो आईडी है, फोन है, उसके जो सीडीआर है निकले और किन किन व्यक्तियों के साथ रहा, किसने उसको उकसाया आत्महत्या के लिए। दरवाजा बाहर से ताला बंद था, तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति बाहर से ताला कैसे बंद कर सकता है। हमारा एक कर्मठ कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद था, जिसके आत्महत्या है कि हत्या है, उसके संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। एक तो मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना था कि उन्होंने तथ्यों को सामने लाया और उसको गलत संदेश जाने से रोका है। और कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने जो पहले से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उन लोगों ने उसको एक तो मेरा समाज कमज़ोर है और पढ़ा लिखा कम है, उसको गलत मैसेज देने का काम किया गया। उस पर तथ्यों के आधार पर जो भी था, मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपने जनता, अपने समाज को, देश को, सरकार को भी, और जो एजेंसियां हैं स्वतंत्र, जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी गई है, उसको हम जो है उसको आपके माध्यम से, प्रेस वार्ता के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। जो सही होगा वो तो जांच का विषय है। कल दिनांक 16/2/2025 को दिन रविवार को निषाद पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या का जो प्रकरण सोशल मीडिया पर सामने आया है, साथ ही आत्महत्या प्रकरण में मेरे और मेरे परिवार पर कई तथ्यहीन और व्यर्थहीन आरोप लगाए गए हैं। मैं हमेशा से पक्षधर रहा हूं कि जीवन अनमोल है, उसको अपने परिवार और समाज सेवा में लगाए रखना चाहिए। कल से लेकर आज तक न जाने कितने आरोप प्रत्यारोप मेरे और मेरे परिवार के ऊपर, पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक तरफा मीडिया ट्रायल भी मेरे और मेरे परिवार के लिए किया गया। लेकिन मैं लखनऊ के वरिष्ठ और आप सभी पत्रकार सहयोगियों का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने संयम और धैर्य का परिचय देते हुए मेरे और मेरे परिवार का चरित्र हनन होने से रोका है। उस तरीके से उन लोगों ने गलत मैसेज डाले थे। धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या मेरे लिए दुखद और झकझोर देने वाली है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि वो बच्चा मुझसे लड़ाई कर सकता था और करता भी था। जब उसे कोई गलत कोई वो गुमराह कर देता था तो फेसबुक के माध्यम से, लाइव के माध्यम से लड़ लेता था। लेकिन जब उसे सही जानकारी मिलती थी तो फिर वो साथ हो जाता था, और साथ में था भी अभी। और लगभग लगातार से उसका साथ में आना ही बहुत लोगों को दर्द हो रहा कि अब हम उसे हम गुमराह नहीं कर पा रहे हैं। लगभग जब से वो सही चीज़ें जान गया, मैंने किताब में लिख दी, एविडेंस दे दिया, तब से वो सही बात जान गया। तो इसलिए अधिकारियों से लड़ाई कर लेता था, लड़ाकू टाइप का था, सामाजिक सामंतवादियों से भी लड़ाई कर सकता था, किंतु आत्महत्या जैसा कदम वो नहीं उठा सकता है। एक आदमी, हमें विश्वास नहीं होता कि इस तरह का कदम उठाएगा। उस तरह की सोच रखने वाला वो था ही नहीं। मैं स्वयं इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं और इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष हो। जांच अधिकारी व पुलिस अधिकारियों से भी कहूँगा कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में कुछ विषय रखे जा रहे हैं, उन विषयों को संज्ञान में लेते हुए जाँच की जाए। क्योंकि जाँच अधिकारी के सामने हमें अपने जो हमारे पास एविडेंस है वो पहुँचना आवश्यक चाहिए। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक वॉल से जो मिला है, उसमें मेरे द्वारा धर्मात्मा के सोशल मीडिया अकाउंट को देखा गया तो विगत 2 महीने से मेरे और मेरे परिवार निषाद पार्टी को लेकर एक भी विरोध में पोस्ट नहीं किया है। हाल ही में 13/1/2025 को निषाद पार्टी का संकल्प दिवस जो अधिकार यात्रा था, उस समय महाराजगंज गोरखपुर पहुंचने पर धर्मात्मा निषाद स्वागत में, रैली में, हर शहर में था और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया, मंच पर थे और तमाम देखा होगा आपने, उसने पोस्ट भी किया था। और मैं खुद ये समझने में असमर्थ हूँ कि अगर किसी व्यक्ति या मुझसे या मेरे परिवार से या मेरी पार्टी से कोई द्वेष भावना होती तो 1/2/2025 तक मेरे परिवार मेरी पार्टी की तारीफ क्यों करता। 13/1/2025 के बाद मैं गोरखपुर में नहीं गया हूँ बस, और तब से लेकर आज तक उससे मेरी बात भी नहीं हुई। और मेरे बेटे प्रवीण निषाद की लगभग 2 महीने से भी अधिक समय से उससे बात नहीं हुई है। और मेरे छोटे बेटे सरवन से 4/2/2025 को फ़ोन पर बात हुई थी। उसमें मैरिज यूनिवर्सिटी के समय पर बात इस संबंध में हुई थी कि उसे सालगिरह थी उसकी। धर्मात्मा निषाद की फेसबुक वॉल से विगत 2 महीने में मेरे और मेरे परिवार, मेरी पार्टी के लिए किए गए पोस्ट के स्क्रीनशॉट हम आप लोगों को उपलब्ध करा देते हैं इसे वीडियो के माध्यम से। कि सही उसने लिखा है
कि निषाद समाज के मान सम्मान की इस लड़ाई में मैं निषाद पार्टी के माननीय राष्ट्र के सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर जिस तरह का जोश और जुनून के कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है, उससे यह प्रतीत होता है कि जिस तरह से 2015-2016 के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जुनून देखने को मिलता था, वही जोश और जुनून अब पुनः पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये जोश जुनून से यह भी संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सत्ता, देश की सत्ता किसके हाथों में होगी, यह निषाद पार्टी के कार्यकर्ता निषाद समाज तय करेगा। सत्ता के दम पर निषाद समाज का अत्याचार करने वाले सत्ता के शैतानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो कि अगर यह लोग मित्रता निभाना जानते हैं तो समय आने पर अपने समाज को रक्षा हेतु लड़ना भी जानते हैं। धर्मात्मा निषाद है, उनके आईडी से 14 जनवरी इस है 2 महीने पहले ये करते हुए फोटो है और हम उसे पीपीटी में अभी आपको दे रहे हैं। ये जब से सही बात जान गया, गुमराह करने वालों से दूरी बना लिया और सही साथ हमारे कार्यकर्ताओं, मेरे द्वारा लिखी हुई किताबों को, और तभी तथ्य जब एक एक जान गया तब से वो हमारी पार्टी के साथ आ गया। तब से जश्न के मूड में देखे नाचते हुए मेरे साथ है। ये अभी 1 महीने पहले का, उसके बाद कोई पोस्ट नहीं लगाता रहा है। ये मेरे साथ यहाँ अभी देखते होंगे, ये मेरे गाड़ी पर खड़ा होकर स्वागत करते हुए मेरे साथ चलते हुए रैली में है, ये उसका फोटो। धर्मात्मा निषाद का ये पोस्ट है 1 फरवरी का। निषाद समाज की शानयुवा हृदय सम्राट, मेरे आदर्श लोकप्रिय यशस्वी विधायक बड़े भैया आदरणीय इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान निषाद राज महाराज जी आपको ऐसे अथासी राजनीति उस शिखर पर पहुँचाए, ये उसका है। मतलब आदर्श किसे मानते हैं आप समझ सकते हैं कि आदर्श लिखना छोटी चीज़ है, वो उसी के अकाउंट से। इतने पोस्ट देखने के बाद मैं अब आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं कि क्या यह आत्महत्या का प्रकरण मेरे साथ संबंधित है या नहीं है। यह तो विचारणीय बिंदु है, सभी लोग विचार करें, बुद्धिमान है। दूसरा, धर्मात्मा की फेसबुक आईडी से जो पोस्ट डाला गया है उसमें ऊपर फर्जी मुकदमे की बात की गई है। जहां तक मुझे पता है कि धर्मात्मा पर नवंबर या दिसंबर 2023 में जनपद महाराजगंज में मारपीट के मामले मुकदमा लिखा गया था, जिसका उन्होंने अपनी पोस्ट में भी जिक्र किया है। मुझे ज्ञात है कि दिसंबर 2023 में ही उसको उस मामले में जमानत बाहर आ गया था। कई धाराएं उन पर से हट गए थे, क्योंकि अब कुछ मामूली धाराएं उन पर बची हैं। यह सोचकर अचंभित हूँ कि बीते 14 जनवरी से मेरी और मेरे बेटे प्रवीण की उससे बात नहीं हुई। श्रवण की भी 4 फरवरी का आखिरी बात हुई थी और हाल ही फिलहाल में उस पर किसी प्रकार पुलिस या कार्रवाई भी नहीं हुई। और आखिर किन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या किया, जैसा कदम उठाया, उसकी जाँच होनी आवश्यक है। जो पोस्ट उसके अकाउंट से आया है, ये सारे पोस्ट मैंने जो दिखाया है उसमें हर जगह उसने खड़ी पाई लगाई है, पैराग्राफ चेंज किया है। लेकिन जो दूसरा पोस्ट है वो 2 संदिग्ध बातें हैं। ये 8:30 बजे दिखाया गया घटना, 9:30 बजे का पोस्ट है और उसमें कहीं खड़ी पाई नहीं, कहीं पैराग्राफ नहीं है, बिंदु दोनों के लिखने में है। और एक व्यक्ति की आईडी कई लोग चलाते हैं, ये भी जाँच की जाए, क्योंकि धर्मात्मा निषाद पार्टी के प्रति पुनः लगाव से कुछ सामंतवादी लोगों का, जो भी निषाद पार्टी विरोधी लोग हैं, वह परेशान थे। वह नहीं चाहते कि धर्मात्मा पुनः निषाद पार्टी में आए और अच्छे आयाम को प्राप्त करें। धर्मात्मा निषाद का 14/1/2025 का पोस्ट है दर्शाता है कि निषाद पार्टी में आने से वो बहुत खुश था। और मैं पोस्ट को पुनः आपके साथ साझा करता हूँ। ये वही पोस्ट है कि जो खून खौल रहा ललकार सुनाने आया हूँ और सोई हुई टीपू की तलवार को चलाने आया हूँ। अब चौकन्ने हो जाओ ये सत्ता के शैतानों, मैं निषाद राज का वंशजों दरबार हिलाने आया हूँ। ये उस दिन का वो जो रैली, महान रैली हुई थी, उस पर था, जिस पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ये सभी तथ्य कम से कम जनता के सामने जाए, जांच एजेंसी के सामने जाए। और जो गुमराह करने वाले हैं वो भी कम से कम इन जो कहते हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया के द्वारा तथ्यहीन जो है मैसेज डालकर लोगों को, जनता को गुमराह किया जा रहा है और अफवाह फैलाई जा रही है, उससे बचें और सही चीज़ जानें और फिर जांच होने तक धैर्य रखें और जांच पर हमेशा विश्वास रखें। और कम से कम अपने विवेक से रखें कि वो साल भर से मेरे साथ था और कहीं भी उसने निगेटिव पोस्ट नहीं किया। तो अचानक मैं तो 77 दिनों से बाहर हूँ और 13 जनवरी के बाद 1 दिन मैं गोरखपुर था, उसके बाद 16 तारीख से मैं बाहर आ गया। तब से लेकर लगातार मैं गोरखपुर गया ही नहीं, मैं कोई बातचीत नहीं है। तो इस तरीके की कदम उठाया हो या फिर अभी जांच का विषय है कि ये कहीं ऐसे तो नहीं है कि जो आगे आकर इस मामले को मोड़ कर दो।
मैंने कल ही बयान दे दिया था और आज भी मैं खुद ही लिखा हूँ कि जांच है, जांच के लिए मैं एविडेंस दे रहा हूँ उनके लिए। मैं खुले आपके माध्यम से एविडेंस दे रहा हूँ पुलिस को कि जांच कराए। ऐसा कोई शायद व्यक्ति नहीं होगा कि खुद एविडेंस दे कि जांच होना चाहिए। भाई हम चाहते हैं कि हम एक समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, तो कम से कम दाग लगाने वाले या आरोप लगाने वाले समझ जाए कि आगे लगाएंगे तो क्या हश्र होगा। जांच हो। एक और भी अहम सवाल था इसी के साथ साथ, आप कल से विधानसभा सत्र शुरू है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारी? सभा कह रही है कि कुंभ और तमाम मुद्दों पे घेरेंगे। देखिए, विपक्ष के पास नकारात्मक राजनीति के अलावा कुछ है नहीं। आज के दिन में कुंभ एक ऐसा महाकुंभ है, दुनिया में एक बड़ा ये आयोजन है। घटना से हम सभी लोग दुखी हैं, बड़ी घटना है। उस पर जांच दे दी गई, जांच होने तक निश्चित रूप से लोगों को उस पर धैर्य रखना चाहिए। जांच संवैधानिक तरीका, संवैधानिक अधिकार है, और जांच के बीच में अगर कोई चीज़ चाहता बयान तो वो उचित नहीं होता। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, विधानसभा में लोगों को इस विकास के क्रम में लाया जाए, उसमें विपक्ष का सहयोग मिलना चाहिए। और आगे जो भी बजट सत्र है, बजट में बजट को आगे बढ़ाने का, बजट का सदुपयोग होगा, बजट सही दिशा में चले। ऐसा तो कहीं चर्चा में नहीं आया, लेकिन यह है कि निश्चित रूप से जो किसी भी भारतीय संस्कृति पर कोई कुठाराघात हो तो निश्चित रूप से उसको सत्य उजागर होना चाहिए। पुरातत्व विभाग का अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कहाँ कौन सी भारतीय संस्कृति पहले थी, बीच में क्या थी, आज क्या है, वो जांच का खोज का विषय होता है। वो अपना विषय अपना काम कर रहे हैं और सरकार हर एक विभाग का सहयोग कर रही है, उसमें सबको सहयोग करना चाहिए। हम कह रहे किसी को अगर कोई चीज़ पुरानी थी, उसमें नई हो गई, फिर और दूसरी हो गई, तो वो सही बात सही दिशा में जाए, जानकारी दिलाना सरकार की काम होगा। सर, समाजवादी पार्टी के जो छात्र सभा है वो आपका पुतला फूके और विरोध किए और नारेबाजी की आपके खिलाफ। देखिए, पहली बात तो तथ्यों के आधार पर लोगों को करना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, एक पोस्ट देखने के बाद उनके मन में आक्रोश है तो उससे पहले का भी पोस्ट देखना चाहिए, और उससे पहले भी देखना चाहिए किस व्यक्तियों के साथ रहे और क्या उसका है, किसी का वो पोस्ट सही है कि कौन है। जब सबको मालूम पढ़े लिखे लोग कि एक व्यक्ति का अकाउंट जो है कई लोग चलाते हैं, और जो थोड़ा सा प्रतिष्ठित होता, मतलब आगे जो कार्य दायरा अधिक होता है, उसके कई लोग उसके अकाउंट ऑपरेट करते हैं। तमाम पोस्ट जो रही है वो आपके फेवर में रही है, और उसके बाद जो लास्ट पोस्ट रही वो आपके अगेंस्ट रही। अब तो जांच का विषय है। जानता हूँ महिला की गरिमा क्या होती है, उसकी इज्जत और मान सम्मान कितना जरूरी है, ये भी मुझे पता। मैं अपने सभी विरोधियों से भी कहना चाहूँगा कि आपकी मुझसे राजनीतिक विचारधारा से दूरियां हो सकती हैं, दुश्मनी हो सकती है, विरोध हो सकता है, मन में नकारात्मक सोच हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के ओछे लांछन और ऊपर गोरखपुर के एक तुच्छ व्यक्ति द्वारा लांछन लगाना कहाँ तक उचित है। मैं इस पर मानहानि का मुकदमा भी इस पर हम अपने लीगल एडवाइजर से कहूँगा कि देख लीजिए। लेकिन ये तरीका मतलब है नहीं, ये जितने भी लोग हैं वो एक दिन भी निषाद पार्टी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। 76 दिन से न निषाद पार्टी के आरक्षण में कोई पोस्ट है, न समर्थन है, न जनता के हितों में समर्थन है। बस इतना ही करना है कि कोई घटना हो गई तो जाना है, एक तरफ से उनसे दो आदमी लगा देना, एक तरफ से पैसा लेना है, पंचायत कराना है, यही काम रह गया। बस ज़्यादातर मैंने यही देखा इन लोगों के, लेकिन समाज से कोई लेना देना। सर, मैं पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि धर्मात्मा निषाद का फेसबुक अकाउंट 2 व्यक्तियों के फ़ोन से चलता था। पहला धर्मात्मा निषाद, दूसरा अजय निषाद, हमको लगता है संज्ञान में है। जिस तरीके से इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यह पोस्ट मेरी और मेरे परिवार, मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए किसने किया है, क्योंकि जो पोस्ट किया गया वो धर्मात्मा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जो अब तक देखे होंगे कि जो लिखने वाले हैं हमेशा उसमें मतलब पैराग्राफ जब भी लाइन ख़त्म होते पर एक खड़ी पाई लगती थी, लेकिन और पैराग्राफ चेंज होता। लेकिन अभी जो नया जो उस पोस्ट पे हमें बदनाम किया गया उसमें न कहीं खड़ी पाई है और न कहीं पैराग्राफ चेंज है। तो ये दोनों लगता है कि किसी ने सुनियोजित किया गया है। वह आज से भी पूर्व पार्टी का विरोध करते थे तो फेसबुक पर लाइव होकर करता था, और संतुष्ट होने पर फिर हमारे साथ आ जाता था। जैसे संतुष्ट हो जाता था उसको बुलाया जाता था, बताया जाता था, हमारे लोगों द्वारा सही बात बताई जाती। जब भी विरोधी के पक्ष में गया थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए, वो भाई बच्चे, तो इसलिए निश्चित रूप से ऐसा देखने आप उठाइएगा तो फेसबुक में मिलेगा कि कब कब कौन कौन लोग उसके साथ रहे हैं। ये तो जांच का विषय है कि एक हफ्ते तक वो किसके संपर्क में रहा, उनका जो
उसकी जो आईडी है, फ़ोन है, उसके जो CDR निकले और किन किन व्यक्तियों के साथ रहा, किसने उसको उकसाया आत्महत्या के लिए, हत्या है कि आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। तो इसमें आज किंतु वो कभी भी कायर वाला तरीका नहीं अपना सकता था। धर्मात्मा इतना मतलब बहादुर इस तरीके लड़ता था। इसमें जो हमने एविडेंस दिया है कि पेज का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें देखा, पीपुल हु मैनेज द पेज, प्राइमरी कंट्री, रीजन, लोकेशन ऑफ पीपुल हु मैनेज द पेज इंक्लूड इंडिया, 2 व्यक्ति के द्वारा है। ये हम आपको सब दे रहे हैं। मैं दिसंबर 2024 को है। आज जनपद महाराजगंज में संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के आगमन पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री संजय निषाद जी के साथ संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा में सम्मिलित होकर समाज को जागरूक करने में अपना योगदान दिया। मेरे लिए निषाद आरक्षण पहले भी सबसे अहम मुद्दा था और आज भी है। निषाद समाज के मान सम्मान की इस लड़ाई में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हूँ। मुझे लगता है कि इस लड़ाई को हम सब मिलकर एक साथ लड़ने की जरूरत है। इस अवसर पर राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे बड़े भाई डॉक्टर अमित जी और निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भैया आदरणीय रविंद्र मणि निषाद का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसमें और भी था, उसके 8 जनवरी को लिखा कि आज निषाद पार्टी की संवैधानिक अधिकार रथ यात्रा के स्वागत है। सभी साथी मेरे आवास पर 12 बजे उपस्थित होने की कृपा करें। धर्मात्मा निषाद थे, उससे काउंट डाइट। फिर उसमें लिखा, निषाद पार्टी की संवैधानिक रथ यात्रा के स्वागत है। सभी व्यक्तियों के साथ घर से निकलते हुए रैली निकाला था उसने आज के बाद। फिर उसने लिखा 9 जनवरी को कि निषाद पार्टी के तत्वाधान में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय बाबूजी के कुशल नेतृत्व में पिछले कई दिनों से संवैधानिक रथ यात्रा चलते चलते आज विधानसभा कंपियरगंज पहुंचा और जहां पर हजारों युवा क्रांतिकारी साथियों के साथ सम्मिलित होकर माननीय बाबूजी डॉक्टर संजय निषाद जी, राष्ट्रीय निषाद अध्यक्ष बड़े भैया अमित जी, संत कबीर नगर के पूर्व सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र निषाद जी समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी सानिध्य प्राप्त हुआ। सबसे मिलकर ये 8 जनवरी का सब। फिर आया कि 9 जनवरी का है। संवैधानिक अधिकार यात्रा में हमारी एंट्री थोड़ी लेट होगी मगर सबसे ग्रेट होगी। निषाद पार्टी के तत्वाधान के संवैधानिक अधिकार यात्रा के स्वागत हेतु अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ आवास से निकलते हुए जिन साथियों ने मेरे आग्रह पर मेरे आवास पर पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाया, उनका मैं आजीवन आभारी रहूँगा। आप सबके सम्मान में जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी वहाँ आधी रात को आपका भाई खड़ा मिलेगा। फिर 13 जनवरी को संकल्प दिवस मनाया जाता है और 14 जनवरी को एक संदेश उसके ID पोस्ट से आता है। खून खौल रहा है, ललकार सुनाने आया हूँ, ये सोई हुई टीपू की तलवार जगाने आया हूँ। अब चौकन्ने हो जाओ ए सत्ता के शैतानों, मैं निषाद राज का वंशज हूँ, दरबार हिलाने आया हूँ। तो अंदर से बंद करने की बात की जाती है और उसको सबसे पहले देखने वाले उसके मित्र कह रहे हैं कि दरवाज़ा बाहर से ताला बंद था, तो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति बाहर से ताला कैसे बंद कर सकता है, इसका भी जांच होनी चाहिए। वो जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा है वो बता रहा है कि सबसे पहले एक मीडिया का व्यक्ति जो है वो फ़ोन किया तीसरे को, तीसरे वाले व्यक्ति ने उसको फ़ोन किया तो मैं दौड़ के गया दरवाज़ा खोलने, तो फिर नहीं टूटा। वो कह रहा नहीं चाबी, तब चाबी लेने आया, चाबी को। तो ये कैसे हो सकता, आप समझ सकते हैं कि उसके वहाँ माँ बाप नहीं हैं, वो बगल में नहीं, कोई पड़ोसी नहीं बुलाए। 100 किलोमीटर दूर रहने वाले जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ऐसे तरह के लोगों को के संज्ञान में आने के बाद अगर ये मामला आ रहा है तो इस पर जांच होनी चाहिए। जो सच्चाई है उसको जानना चाहिए लोगों को। तीसरा इसमें है जो आपके पास तथ्यों के बाद ये सारे हम आपको वीडियो दे रहे हैं और वीडियो आज सोशल मीडिया पर लोड भी होगा उसका। ये सारे जितने तथ्य हैं, धर्मात्मा की पत्नी कह रही हैं वो हमारी बेटी समान है, उनके और उनके पति के बीच में तीसरे व्यक्ति चरित्र पर बयानबाजी के लेकर डिस्टर्ब थे। मृतक की पत्नी द्वारा अभी तक कहीं भी यह नहीं कहा गया कि मेरे परिवार के द्वारा उनकी पत्नी के चरित्र को लेकर कोई बयानबाजी की गई है। लेकिन कुछ गोरखपुर इस प्रकरण में संदिग्ध और संदिग्ध लोग मेरे और मेरे परिवार पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। मतलब जो भी हमारे पास है इस तरीके से मतलब जो टिप्पणी कर रहे हैं वो, मैं खुद एक बेटी का पिता हूँ, मेरे घर में 3 बहुएं हैं, 3 पोती नातिन हैं। मेरी पार्टी महिला मोर्चा का अलग स्थान है। मेरे जीवन में इस पड़ाव तक किसी भी महिला द्वारा आज तक किसी प्रकरण पर शिकायत नहीं कि मैं उसके चरित्र पर कोई टिप्पणी की हो, उनको किसी बुरी नज़र से देखा हो। अगर कोई व्यक्ति इस बात का सबूत ला कर दे तो मेरे द्वारा उनकी पत्नी के चरित्र को लेकर किसी प्रकार का बयानबाजी की गई है तो मैं तत्काल इस्तीफा देने के तैयार हूँ। लेकिन इस तरीके का किसी का मतलब छोटी ओछी या सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सोशल मीडिया पर
इस तरीके बड़े लोगों को गाली दो, बड़े लोगों के खिलाफ कुछ भी बोल दो, मौका पाओ, इस तरीके से राजनीतिक विधियों की तरह कि उसको मौका मिलते ही डॉक्टर संजय की जो ख्याति है बढ़ती हुई, जो निषाद पार्टी का प्रभाव है, 77 दिन से लगातार मैं बाहर हूँ, 77 दिन का जो जन समर्थन मिल रहा है, और गोरखपुर की जो रैली हुई थी, जो इस तरीके से हम तो अपने वो तो हमारे लोग जो है आत्म केंद्रित हैं, आत्म बलित हैं, और जो है लोग स्वाभिमानी लोग हैं, और स्वतः जो है लोग अपने खर्चे से, अपने स्वावलंबन से ये चल रहा हुआ, मैं किसी के सहयोग से नहीं हूँ।